भिवंडी में रिक्शा चालक ट्रैफिक पुलिस से परेशान। आज भिवंडी में प्रांत कार्यालय के सामने रिक्शा चालक और मालक धरना आंदोलन 1 बजे से 3:30 बजे तक का आज प्रांत कार्यालय के सामने धरना आंदोलन किया। आपको बता दें कि रिक्शा चालक परेशान होकर जो 1 महीने की कमाई 15,000 उनको 11,000 की फाइन से परेशान। इसके लेकर आज जो है प्रांत कार्यालय के सामने सैकड़ों रिक्शा चालक मालक आज धरना आंदोलन किए और हमारे चैनल से बातचीत करते हुए क्या कहा, आइए देखते हैं इस खबर में। मैं हूं शाबान शेख, आप देख रहे हैं खबर प्लस 100। आज जो यहाँ पे उसको किए धरना आंदोलन, जरा उसके बारे में। ये भिवंडी के अंदर जो रिक्शा वाले जो फाइन मारा जाए 11,000-11,500 रुपया, उसके बारे में आंदोलन है। और ये 1500 का फाइन है ना, ये भी जास्ती है मेरे हिसाब से। ये ढाने का है ये वर्कशीट है, वो ये वर्कशीट है। इसके ऊपर फाइन कितना है? इसके ऊपर 200 रुपये। ढाने का काबुल बॉडी का है। वहाँ के हवलदार लोग 200 फाइन मारते हैं और यहाँ पे 1500 का फाइन मारते हैं। 1500 छोड़ो, अभी 11,500 फाइन मार रहे हैं लोग ने। ऊपर से खाकी वाले, खाकी पुलिस भी बहुत ज़्यादा हैरान करी। अभी लाइसेंस ब्याज हो रहने के बाद अभी आदमी का पेट दर्द दे रहा है तो जांच के डॉक्टर के पास क्यों भेजे तुम? पेट के जांच के पास भेजो। ये खाकिया लोग कोई कार्रवाई दे रहे हैं लोग। पुलिस को कार्रवाई करे, ट्रैफिक वाले को कार्रवाई करना चाहिए। तो आप लोगों से जब रिक्शा जब ट्रैफिक पुलिस जब उसको रोकती है तो आप लोगों से लाइसेंस ब्याज ये सब कुछ नहीं पूछिए, लाइसेंस पूछिए ना, ब्याज पूछिए। और अभी तो ये सिस्टम हो गया मोबाइल का, इनको खासगी मोबाइल में फोटो खींचने का अलाउड ही नहीं है। पहली बात तो जिसके बाद मशीन है वही फोटो खींचेगा। ये लोग क्या करते हैं, जब फोटो खींचते हो ले आके मशीन के अंदर सेटिंग करते हैं लोग। और जो अगर रिक्शा वाला देख लिया कि फोटो खींचा तो साहब जान दो ना, तो मतलब खत्म हो जाता मामला वहाँ 1500 का मतलब। और भिवंडी के अंदर जो रिक्शा 65 बसें जो चली आज, कम से कम आज से 40 से 50 बस चलती है। इसके पहले मैंने कलेक्टर ऑफिस में 2015 में 25 बस के नंबर दिया था मैंने, 25 बस 65 बस के। तो कोई कार्रवाई होती नहीं उनके ऊपर। और बस यहाँ खड़े दिए डीसीपी ऑफिस के सामने, एसीपी ऑफिस के सामने खड़े दिए आप लोग भी देखे होंगे। और जो टीएमटी केएमटी है, जब निकली थी नया ये लोग ने क्या बोले, हमने सिर्फ मुलुंड चेक नाके चलेंगे, मुलुंड चेक नाके सीट भरेंगे डायरेक्ट। ये लोग क्या करें, वंजावटी इलाके से डिस्ट्रिक्ट की सीट ला रहे, बाईपास की सीट ला रहे, तोहफा की सीट ला रहे, और वहाँ से आने टाइम बाईपास से सीट उठा रहे लोग, तोहफा कॉलेज के पास सीट उठा रहे लोग, पाइप लाइन से सीट उठा रहे लोग। तो रिक्शा चला लो फिर, जब बस में अगर लोकल सीट करता है तो मुलुंड चेक नाका भाड़ा क्यों भर रहे हो? डायरेक्ट मुलुंड चेक नाका भरो ना तुम भाड़ा। हम मना नहीं कर रहे, एक ने 50 बस चलाओ, लेकिन डायरेक्ट पहले जब नया बस आया तो क्या बोले, हम मुलुंड चेक नाका चलेंगे। अभी लोग क्या करें, लोकल रिक्शा वाला कैसे चलाता है वैसे चला रहे टीएमटी वाले। इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। बस के अंदर ऐसे लटक के जाते हैं, सुबह के दिन देख लो आप, ऐसे लटक के जाते हैं। उसका बोलो, वीडियो बना के बताओ आपको, मैंने खड़े रहने जगह नहीं दिए। उसके अंदर कोई हादसा आएगा, उसके जिम्मेदार कौन है? रिक्शा लगा एक वर्ड सीट ले जा रहा है तो उसको बोलते हादसा आएगा, इसके जिम्मेदार हम नहीं है। इनके ऊपर वर्ड सीट मजबूरी में भरता है। अगर कोई फैमिली 4-5 एक साथ है कोई बैठाता है, नहीं तो कोई बैठाता नहीं है रिक्शे वाला सीट। कोई फैमिली है, कोई दोस्त है, 4-5 जनी साथ नहीं कि भाई हम साथ में जाएंगे तो ही रिक्शा वाला बैठाता है, नहीं तो रिक्शा वाले को कोई गरज नहीं है कि जबरदस्ती वर्ड सीट भरे। भाई कोई ऐसा होता है कि भाई हम दोस्त लोग हैं, हम फैमिली है, हम साथ में जाएंगे तो ही रिक्शा वाला ओवर सीट बैठाता है, नहीं तो रिक्शा वाला कोई एक ओवर सीट नहीं बैठाता। धन्यवाद, थैंक यू। भाई रिक्शे वाले की जो बात है कि मजबूरी से बैठाता है, ये तो सरासर गलत। मजबूरी नहीं, हर धर्मी से बैठाता है। ये मैं भी कहूँगा, मेरे ऊपर भी फाइन बढ़ाए। लालच, 15 रुपये की लालच कि 5 भरूँगा 15 बनेगा, 75 बनेगा। लेकिन ये नहीं सोचता कि पीछे 1500 रुपया भी फाइन है, 2000 भी फाइन है, ये नहीं सोचता है। आगे कोई ड्राइवर मना करता है तो बोलता है तू अपना काम कर। इसलिए मैं कोई भी रिक्शा वाले के फेवर में नहीं बात करूँ। अपना फैसला खुद करो। गवर्नमेंट ने फाइन का 3 किया है, 3 पे चलो। आगे फाइन करता है 3 के ऊपर तो फिर हम सब एक साथ हैं। आज प्रांत कार्यालय के सामने धरना आंदोलन उसको किया गया, जरा उसके बारे में। ये जो रिक्शे का फाइन है, जैसे गाड़ी लेके जा रहे हैं, अपन कहीं खड़े कर दिए वो फाइन आ रहा है। शाम के टाइम पे यहाँ पे लाइन से बसें खड़े रहती है, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती, खाली रिक्शे वाले के ऊपर। अभी ऐसे म्यूनसिपाल्टी का बस है, उसमें भी तो ओवर सीट बैठता है ना, उसमें भी पब्लिक लोग खड़े होके जाते हैं, उनको दिक्कत होती है, हर चीज़ का प्रॉब्लम होता है।
अभी रिक्शे वाले 250-300 रुपये भाड़ा रिक्शे का भाड़ा निकालते हैं। उसके बाद में फिर हम लोग गैस का भाव है, फिर उसके बाद में जो फाइन आ जाता है कहाँ से भरेगा रिक्शा वाला। रिक्शे के ऊपर कितने की फाइन आती है? 15 अभी तो 10,500 रुपये का ओवरसीट का 11,500 का 11,500 का वो फाइन आ रहा है, कहाँ से भरेंगे। रिक्शे का है, दूसरी बात रिक्शे का लोन भी है, लोन भरना मुश्किल हो जाता है, उस पर भी ब्याज इंटरेस्ट लगता है हमको। एक हफ्ता थका तो दूसरा हफ्ते का ब्याज इंटरेस्ट बढ़ता, और ओवरसीट का 1,500 रुपये अपने को आता है। ये जो मार रहे हैं फाइन, ये मतलब 4 सीट पे मार रहे हैं कि 3 सीट पे मार रहे हैं? नहीं 4 सीट पे 4 सीट पे मार रहे, 3 सीट पे नहीं मार रहे, 4 सीट पे ही मार रहे हैं। 3 सीट पे भी गाड़ी रुकाया जा रहा है रवि भाई। चौकी पे एक एरिए का रहता है, उसका नाम आया है नागपुरी पुलिस चौकी है, जो अर्जुन फाटक के बीच में है। तो वहाँ पे नागपुरी पुलिस चौकी पे वो 30 सीट बिठाया था, तो 30 सीट पे उसको गाड़ी रोका गया। गाड़ी रोक के उसको क्या बोला कि तू कोर्ट में आ। कोर्ट में वो बोला क्या हुआ, मेरे क्या कानून हुआ, मेरे पास फुल वर्दी है, मेरे पास ब्याज है, लाइसेंस है, सब कुछ है। फिर भी उसके बाद उसने बोले तुम कोर्ट में आओ। खाकी वर्दी वाले थे, मतलब वाइट वर्दी वाले नहीं थे, खाकी वर्दी वाले थे। नागपुरी पुलिस चौकी के पास रोका गया, उसको 11,500 रुपये का फाइन है। वो इस समय यहाँ मौजूद नहीं है, नहीं तो उसके मोबाइल में मैं उसकी फाइन भी बता सकता हूँ, उसकी फ़ोटो भी बता सकता हूँ। वो यहाँ पे अभी मौजूद नहीं है। वो हमारा एक 3 सीट थी उसकी गाड़ी में, मोहल्ले के बच्चे थे, वो अंजुल फाटक स्टेशन पे जाते हैं, वो रोज़ लेके जाता है, रोज़ का उसका भाड़ा फिक्स है, वो लोग 100 रुपये उसको भाड़ा देते हैं। उससे ज़्यादा हम कुछ बोलेंगे नहीं। नागपुरी पुलिस चौकी पे खाकी वर्दी वाले रोक के उसको 11,500 रुपये का फाइन मारा गया है। हमारे साथ रिक्शा चालक आशीष कुमार है, जरा हम उनसे बात करेंगे। ये 11,500 रुपये जो फाइन है, 1,500 रुपये किया गया है, वो इंसान कैसे कैसे करके भरता है। हाँ, अभी 11,500 जो हो गया है, 4 सीट पे बोलते हैं मत चलो, 3 सीट लेके चलते हैं हम। 3 सीट में हमारा क्या होएगा। थाने में ये आंदोलन किया गया तो 200 रुपया वहाँ पर लागू किया गया, बाकी सब बंद किया गया। जो 200 रुपया जो थाने में उसको किया गया, मतलब क्या चीज़ में किया गया? हाँ, ये जो ओवरसीट बढ़ाते थे उसके खातिर में 200 रुपया किया गया। हमारे इधर 1,500 रुपये अगर भरते हैं तो इंसान ऐसा भी करके भर लेता है। 11,500 अगर बाइक चांस इंसान पकड़ लिया नहीं रहा, उसकी गाड़ी क्यों जमा होती है। हम लोग माएंगे नहीं, चढ़ाएंगे नहीं तो करेंगे कैसे। और 11,500 रुपये कौन लेके चलता है तुरंत भरे वहाँ पर कोर्ट में जाके। हाँ, किसी के पास इतना आमदनी नहीं, किसी को कमाई नहीं उतनी, तो भरेगा कहाँ से हो। हाँ, 11,500 भरने के लिए हमारे पास ताकत नहीं है। हमारे पास जितना है 100 से 200 500 तक भर सकते, उससे ज़्यादा नहीं भर सकते। 1500 रुपये मारते तभी भी हम लोग सोचते हैं कि चलो हम लोग भरेंगे, उससे ज़्यादा हो जाता है वो चीज़। कभी भी हम भरने को कोशिश करते हैं, 11,500 कहाँ से बढ़ा के भरेंगे हम लोग। हाँ, अब ये होना नहीं चाहिए, हम भर नहीं पाएंगे ये चीज़, हम नहीं भर पाएंगे। हमारे जितना होता है उतना हम अपने हिसाब से भरेंगे, मगर बोलोगे कि 11,500 भरने के लिए हम नहीं भर पाएंगे इतना फाइन। और जो यूनियन लीडर है, हम जरा उनसे भी बात करेंगे। मैं रिपब्लिकन वातुक यूनियन अध्यक्ष भिवंडी शहर अख्तर शेख बोल रहा हूँ। मेरी ये मांगनी है कि जो थाना में 200 रुपया फ़ाइन लिया जाता है, तो वैसे ही फ़ाइन अगर भिवंडी में करे तो हमको अच्छा लगेगा। और ये जो 11,500 की जो फ़ाइन लगाई जा रही है, तो ये फ़ाइन हमको नहीं पड़ रही है, इतनी हमारी कमाई नहीं है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम 8 दिन तक ये देखेंगे, नहीं तो हम बेमुद्दत हड़ताल करेंगे। थाना में कितने का उसको फाइन जो है उसको मारते हैं, जरा उसके बारे में बताओ। थाना में कम से कम 200 रुपये की पावती दी जाती है, और यहाँ पे 1,500 रुपये भी है और 11,500 रुपये भी है। तो इससे हम तंग आ चुके हैं। नहीं तो अगर 8 दिन के अंदर ये कम नहीं हुआ तो हम बेमुद्दत हड़ताल करेंगे। 1,500 रुपया जो है काय चीज़ पे फाइन? 1,500 रुपये ये थी पहली कलम हमारे को 500 मारते थे, फिर दूसरी मारते थे 1,000 रुपया। अगर हम नहीं भरे तो 1,500 मारते थे लोग। अगर पहले 500 मारे तो हम नहीं भरे तो फिर 1,000 की मारते थे, फिर अगर 1,000 की नहीं भरे तो 1,500 की मारते थे। लेकिन अभी 11.5 की बोले तो हमारे को हाथ से ज़्यादा ये हो गई है, तो हम ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अगर ये नहीं हुआ 1 हफ्ते के अंदर तो हम बेमुद्दत हड़ताल करेंगे।